नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, प्योर फेल। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका अवलोकन अभी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से किया है। जदयू और भाजपा मिलकर जानबूझकर ये सब करवा रहे हैं। आरक्षण का दायरा बढ़े, ये कंटिन्यू करे, इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। लालू यादव के समर्थन से जीत रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है। बाबा रामदेव का मेधावटी आपको खाना पड़ेगा। किस चीज पर वोट दिया जनता ने? तीर, और तीर ललटेन में के छेद कर दिया, छेद कर दिया एकदम। नीतीश पर जो भरोसा नहीं जताएगा वैसे लोगों पे कार्रवाई। लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे नेता है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव जीता है, इसको हम सार्वजनिक रूप से कबूल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, उसके बाद से देखिए देश भर में राजनीति गरमाई हुई है और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कोटे में कोटे की जो बात हुई है सब कैटेगरी की, उसको लेकर नाराजगी है और कई तरह की बातें हो रही है। कोर्ट जाने तक की बातें जो है तेजस्वी ने कह दी है। नीरज जी, पहली बात तो तेजस्वी कह रहे हैं पहले कोर्ट जाएंगे, उसके साथ साथ आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, प्योर फेल, तो उनको इस्तीफा दे देना। प्रगट भय कृपाला, प्रगट हो गए। चुनावी हार के सदमे से तो राजनीतिक रूप से लापता हो गए थे। हालांकि गुमशुदगी का मामला नहीं दर्ज हुआ, विधानमंडल के मॉनसून सत्र में गायब रहे, लापता रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका अवलोकन अभी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से किया है और तथ्यों का अवलोकन आवश्यक है। माननीय चिराग पासवान जी एनडीए के सहयोगी के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी से मेरा सवाल है कि जब बिहार में जाति सर्वे हो रहा था, निर्णय हुआ था, तो उस समय आप विपक्ष में थे ना? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आप विपक्ष के नेता के रूप में थे ना? नहीं तो बाबा रामदेव का मेधावटी आपको खाना पड़ेगा। स्मरण शक्ति को ठीक से जोड़िए। तो श्रेय कैसे ले रहे हैं आप? इस श्रेय लेने के लिए कौन दवा खाते हैं? मेरे नेतृत्व में गए थे। मैं बता रहा हूं। अब बताइए, अब दुर्भाग्य, अगर बोले हैं तो दुर्भाग्य है, सोच का दुर्भाग्य है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के लीडरशिप में हो जाएगा कोई डेलीगेशन, कि कोई एक व्यक्ति के डेलीगेशन की जाएगा। अरे भाई, इतना पर तो खैर वो अलग विषय है, वो विषय में मैं नहीं जा रहा हूं। मूल विषय यह है कि आपने यह कहा कि हम कोर्ट जाएंगे, अब तक क्यों नहीं गए कोर्ट? जब इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुआ तो कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने आप? राज्य सरकार ने तो अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, तब बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं। आरक्षण का दायरा बढ़े, ये कंटिन्यू करे, इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। यह तो आप बताता है कि आपके लिए आरक्षण कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं रहा है आपके एजेंडे में। इसलिए नहीं रहा है कि आपको क्या मालूम कि अनुसूचित जनजाति के लोग थरवट होते थे। आज थरवट विकास परिषद नीतीश कुमार जी ने बनाया। आज वहां की बेटियां पुलिस बल में मौजूद हैं। इनको नहीं मालूम है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने दलितों को, अति पिछड़ा को, समाज के वंचित तबकों को, महिलाओं को जो पंचायती राज और नगर निकाय में हिस्सेदारी दिया, आज उसका नतीजा है कि समाज में अमन चैन कायम है। लेकिन इस तरह की एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। उनका तो कहना है कि जदयू और भाजपा मिलकर जानबूझकर ये सब करवा रहे हैं, विरोधी है। अरे एजेंडा वो क्या क्रिएट, एजेंडा तो उनका सब फ्लॉप हो जाता है। नौकरी का एजेंडा तो लेके चलिए रहे थे, पूरा घूम घूम के बिहार में कह रहे थे हम ही नौकरी बांटे, हम ही नौकरी बांटे। हाथ में पॉलिटिकल परकिंस हो गया, हाथ ऐसे करते करते परेशान हो गए। लेकिन जनता तो 4 गो पर लॉक कर दिया इनको। इसलिए यह विषय नहीं है, विषय यह है कि मुद्दे की गंभीरता का अभाव है उनमें, और यही कारण है कि राजनीति में वह सफल हो जाता है। आप लोग रुख करेंगे कोर्ट का? भाई, इस संबंध में पार्टी के, जब तक हम लोगों ने फैसले का अवलोकन नहीं किया, यह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान महत्वपूर्ण होगा। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी प्रकट होकर करके अपनी बात रख रहे हैं, जो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं। नहीं तो अति पिछड़ा को क्यों दिया 2 सीट? हम तो 5 सीट दिए संसद के चुनाव में। आप कैसे अति पिछड़ा विरोधी आप हैं? आपको दलितों से क्या मतलब है? दलितों का बाटे नरसंहार
माथे पर कलंक का टीका बिहार का लगा। आपको क्या मतलब है दलितों से? आप आज तक के माफी मांगने नहीं गए बाथे में उन पीड़ित परिवारों के यहाँ? लेकिन ये कहाँ से मैसेज निकलकर धीरे धीरे जो है फैल रहा है कि आपके सांसद जो है लालू यादव के समर्थन से जीत रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है। तीर पर जीते थे कि ललटेन पर? वो तो अर्जुन राय को भारी धोखा हुआ बेचारा को। बताइए तो, कैंडिडेट है लालू यादव के अर्जुन राय, उदार हैं, इसका तो अर्जुन राय को धोखा मिला ना। तो लालू जी धोखेबाज साबित कर दिए देवेश साहू ने। आपके प्रत्याशी हैं, भरोसा नहीं है नेता पे? अरे हमारे प्रत्याशी कौन ऐसा नेता होगा देश के अंदर में कि जब संसद के चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई थी, नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर जी उम्मीदवार होंगे, और जब एनडीए बना तब पर भी देवेश जी उम्मीदवार बने, विधान परिषद का सभापति बनाया, माननीय मंत्री बनाया, आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया। और नीतीश कुमार आप वोट किसके लिए मांग रहे थे? किस चीज पर वोट दिया जनता ने? तीर, और तीर ललटेन में के छेद कर दिया, छेद कर दिया एकदम। कह रहे हैं कि लालटेन तीरे का तो उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे। अब दिल कहां लग रहा है, दिल बेवफा हो गया, ये तो वो जाने, उनका काम है। ऐसा क्या क्यों वक्तव्य आ रहा है? कुछ बात से हमको क्या लेना देना है? हम लोग खत्तू है नीतीश कुमार। यार आप लोगों ने भोका, सपोर्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी। अरे हम लड़ते हैं तो सीधा सीधी लड़ते हैं। लालू प्रेम कैसे जगा? अब तो लालू जी ने बताएंगे भाई। लालू जी आजकल राजनीतिक ज्योतिष हैं, ये मालूम है कि नहीं? अगस्ते महीना में सरकार गिरने की बात कहें, आज 2 अगस्त हो गया, अब उसके बाद से ज्योतिष एकदम भीड़ लगा हुआ है वहां। मार्केट इतना अप कर गया उनका, अब सब जा रहा है दिखाने के लिए जन्म टिप्पण, तो कह रहे हैं राजयोग है तुमको, उधर जाके बतिया लो उससे। कोई कार्रवाई होगी पार्टी फोरम? ये राष्ट्रीय मसला है, इस पर हमको अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे नेता है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव जीता है, इसको हम सार्वजनिक रूप से कबूल करते। नीतीश पर जो भरोसा नहीं जताएगा वैसे लोगों पे कार्रवाई? अरे नीतीश जी पर तो बिहार की जनता भरोसा करती है। अरे हम बता तो रहे हैं, कौन ऐसा नेता होगा देश में 18 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, अब कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं हो, विरोधी भी कहता है नीतीश कुमार जी ने काम किया है। हमको कोई जानकारी नहीं है, और हम सीधे सीधी कहते हैं कि तीर पर वोट मांगा है, नीतीश कुमार जी के नाम पर मांगा है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांगा है, और वही हमारी पूंजी है, और उसी के बदौलत आप संसद में जनता दल द्वारा आवंटित सीट पर बैठ रहे हैं। संसद में सरकार, केंद्र सरकार में हम शामिल हैं, विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो भाई व्यक्तिगत वोट की बात कर रहे थे। व्यक्तिगत वोट होता है, कै % व्यक्तिगत वोट होता है? हम लड़ते हैं 3 जिला का चुनाव, पोलिंग एजेंट खोज के पहुंचा देंगे हम? पार्टी लड़ती है चुनाव, कार्यकर्ता वेतन नहीं लेता है, उसका मेहनत मशक्कत जितना उससे बनता है, ईमानदारी से वह काम करता है। वोट दिलवाना नहीं दिलवाना ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता की साख पर बट्टा नहीं लगने देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जेडीयू सहमत नहीं है। नीरज कुमार ने कहा है तीर के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और तीर को ही वोट मिला है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।